देखो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, फाइंड द रेट चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट विथ द रेडियस वेरीज। अगर हमको डेरिवेटिव एज रेट मेजर की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन में बोला कि रेट चेंज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस मतलब रेडियस वेरी करना है हमको। यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक टोटल सरफेस एरिया और एक रेडियस। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को टी मेजर कर लेते हैं, ठीक है। रेडियस को आर मेजर कर लेते हैं। क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है सिंस रेडियस वेरीज, मतलब हमको टोटल सरफेस एरिया को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का पहले फॉर्मूला लिख दिया 2πr इंटू आर प्लस एच। 2πr को r से मल्टीप्लाई किया 2πr स्क्वायर, h से मल्टीप्लाई किया 2πrh। यहाँ टोटल सरफेस एरिया के लिए t लिख दिए। t का डेफिनेशन होगा dt बाई डी आर। डी आर मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। इसमें 2π कांस्टेंट हो गया, सिर्फ आर स्क्वायर बचा। आर स्क्वायर का रेडियस क्या होगा 2r हो जाएगा, सिर्फ r का तो 1 होगा। फिर इसमें 2πh कांस्टेंट हो गया, r का रेडियस डेफिनेशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डेफिनेशन तो हो गया 2 2 जा 4πr, इधर से 2πh डेफिनेशन हो चुका है ऑलरेडी मेरा। जो कॉमन जा रहा है कॉमन रख के यहाँ पर छोड़ देंगे। कई बार ये भी सवाल उठता है ना कि यहाँ पर यूनिट क्या लिखे, तो हम लोग क्या करें, एरिया निकाल रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन भी हमको बोला फाइंड द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर। हमको यहाँ पर वॉल्यूम किसका बोला है, स्पेयर का, लेकिन रेस्पेक्ट में क्या रखना है, डायमीटर रखना है, रेडियस नहीं रखना है। तो हम पहले डायमीटर को बना लेते हैं डी, तो रेडियस क्या होगा डायमीटर बाई 2, यानी रेडियस की जगह डी बाई 2 लिख देंगे। वॉल्यूम को बना लिए भी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये चीज़ सोचना है, वॉल्यूम की जगह भी रखें, रेडियस क्या था d/2 था ना, तो d/2 लिखे, इसका क्यूब तोड़ेंगे तो d³/8 आएगा, काट कोट दिए, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ देखना है, वॉल्यूम का डेफ्रिशिएशन क्या होगा dv/dd, यानी डेफ्रिशिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। ये हो गया मेरा काम। इधर 4/3 जो है 4 से 8 कट गया 2 टाइम में, ठीक है। 3 मेरा नीचे पहले से बचा हुआ था, तो 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पाई बचा। अब dq का डेफ्रिशिएशन क्या होगा 3d² हो जाएगा। 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो बचा क्या πd²। यही हो गया डेफ्रिशिएशन किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। थर्ड क्वेश्चन में बोला फाइंड रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो वॉल्यूम, रेडियस को बना दिए r, वॉल्यूम को बना दिए v। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h, ठीक है। डेफ्रिशिएशन किसके रेस्पेक्ट में मारना है, रेडियस के, तो वॉल्यूम का डेफ्रिशिएशन क्या होगा dv/dr। इसमें 1/3 πh तो हो जाएगा कांस्टेंट, डेफ्रिशिएशन में कौन जाएगा r² का डेफ्रिशिएशन 2r, सिर्फ r का डेफ्रिशिएशन 1, ठीक है। डेफ्रिशिएशन अप्लाई कर दिए, यहाँ तक पहुँच गए। अब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, तो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है, और डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू आर। तो एरिया को बना दिए ए, रेडियस को बना दिए आर। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², एरिया के जगह ए लिखें। इसमें तो पाई कांस्टेंट हो जाएगा, डेफ्रिशिएशन किसका होगा r² का। एरिया का डेफ्रिशिएशन dA/dr, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। पाई है, पाई रहने दिए, r² का क्या बना 2r बना, तो फाइनली मेरा डेफ्रिशिएशन क्या हो गया 2πr। क्वेश्चन में हमको r का वैल्यू मेंशन किया हुआ है 5, तो r की जगह 5 डालें, 5 2 जा 10। एरिया निकाल रहे हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये एक हमको इक्वेशन दिया है cx 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है। इसमें मेरा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या दिखाई दे रहा है x, तो जहाँ भी x है उसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। x³ का होगा 3x², x² का होगा क्या 2x, सिर्फ x का क्या होगा 1, और कांस्टेंट का डेफ्रिशिएशन होता है 0, ठीक है। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ 0.021x² हो गया, ये हो गया 0.006x, और यहाँ खाली बचा 15। हमको क्वेश्चन में x का वैल्यू लिखा हुआ है 17। अब डेफ्रिशिएशन करने के बाद जहाँ भी x है उसका वैल्यू चढ़ा देना है, या x² यानी 17 के स्क्वायर 289, यहाँ भी x यानी 17,
तो 17 6 या 102, 21 289 को मल्टीप्लाई करेंगे 6069 बचेगा। नीचे 1000 था, वापस ये डेसिमल में आ जाएगा, प्लस माइनस करोगे जो आएगा वही मेरा आंसर है। ठीक है। 7 नंबर भी उसी तरह है। आर एक्स एक एक्सप्रेशन दिया है 13x² प्लस 26x प्लस 15। एक्स स्क्वायर का डेफ्रेशिएशन हो गया 2x, एक्स का डेफ्रेशिएशन हो गया 1, कांस्टेंट का डेफ्रेशिएशन क्या होता है 0। 13 2 जा 26x प्लस 26। ठीक है। एक्स का वैल्यू मेंशन किया हुआ है कितना 7, एक्स के प्लेस पे 7 डालें, कैलकुलेट कर दिया। 8 नंबर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर बोल रहा है ठीक है कि हमको डेरिवेटिव करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। यहाँ रेडियस का बातें नहीं किया, क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। इन दोनों में कॉमन क्या है, नॉर्मली रेडियस है। तो हमको काम करना है कि दोनों को रेडियस के रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम को भी लिख दिए, इसका डेफ्रेशिएशन क्या होगा dv/dr। 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, आर क्यू का क्या होगा 3r² होगा, 3 3 कट गया तो बचा क्या 4πr², इक्वेशन 1। फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एस लिखें, इसका फॉर्मूला होता 4πr²। एस का डेफ्रेशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आर ds/dr बन गया, 4 लिखें, r² का क्या हो गया 2r, 4 2 जा 8πr। सेकेंड इक्वेशन हो गया। हमको क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, यानी पहले वॉल्यूम और फिर सरफेस एरिया। वॉल्यूम का डेफ्रेशिएशन dv/dr, विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब बाई डालो, सरफेस एरिया का क्या बना था dsi/dr, इसका निकला था 4πr², इसका आया 8πr, दोनों में dr कट गया तो बचा क्या dv/ds। इधर से पाई कट गया, r², एक ऊपर में r², नीचे में r, काटेंगे तो ऊपर एक r बचेगा, 4 से 8 2 बार में कट गया तो बचा क्या r/2। अब यहाँ पर देखना है कि मेरा क्या बचेगा यूनिट में। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को काटेंगे तो खाली क्या बचेगा सेंटीमीटर यहाँ बचेगा। अब फाइनली रेडियस का वैल्यू दिया है वो 2, तो रेडियस की जगह 2 बैठाएं, 2 में से 2 काट दिए, आंसर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया।